2027 के साथ 2029 की तैयारी में जुटे योगी नंबर 2 बनने के लिए हो रहे हैं तैयार। बस आप करिए थोड़ा सा इंतजार। मोदी सरकार का होने दीजिए कैबिनेट विस्तार। दिल्ली से दमखम दिखाएंगे योगी, अगले पीएम कैंडिडेट की छवि बनाएंगे योगी। योगी के फैसले से खुश है आरएसएस, पार्टी के कुछ लोगों को जरूर हो रही दिक्कत। क्या है आरएसएस की रणनीति, योगी आदित्यनाथ ने क्यों चला ये दांव और कैसे बदलेगा पूरा समीकरण, बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। 2007 और 2029 को लेकर देश की राजनीति में चर्चाओं का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि उससे आगे की राजनीति का भी खाका तैयार कर रही है। इस बीच एक चर्चा यह भी है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ की भूमिका और बड़ी हो सकती है। यहीं से एक और चर्चा शुरू होती है। दावा किया जा रहा है कि अगर भविष्य में कैबिनेट विस्तार या संगठनात्मक फेरबदल होता है तो योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लाकर उन्हें गृह मंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कुछ अटकलों में यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह की भूमिका भी बदल सकती है, उन्हें उप प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें केवल राजनीतिक चर्चाओं और विश्लेषण के तौर पर देखा जा रहा है। इन चर्चाओं के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक स्थापित होने का मौका मिलेगा। इससे 2029 के चुनाव से पहले उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में और मजबूत हो सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि योगी आदित्यनाथ की पहचान अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है। कई राज्यों में उनकी चुनावी सभाओं में जो भीड़ उमड़ती है और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जो मजबूत पकड़ है, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि वो बड़े कद के प्लेयर बन चुके हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी लगातार होती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिन नेताओं के नाम सबसे अधिक लिए जाते हैं उनमें योगी आदित्यनाथ सबसे प्रमुख हैं। आरएसएस को लेकर भी ये चर्चाएं सामने आती रहती हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ ऐसे नेतृत्व को महत्व देता है जिसकी संगठन पर मजबूत पकड़ हो और जिनकी जन स्वीकार्यता व्यापक हो और जो चुनाव जिताने की क्षमता रखता हो। इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ की भूमिका और बढ़ सकती है। हालांकि आरएसएस ने आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है या नहीं। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल यही है कि क्या 2027 सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा या फिर 2029 की सबसे बड़ी तैयारी का मंच बनेगा। क्या मोदी सरकार के संभावित विस्तार के बाद राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ेगा? क्या बीजेपी भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा संकेत देगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। बीजेपी, आरएसएस या केंद्र सरकार की ओर से इन अटकलों की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर इन संभावनाओं को लेकर लगातार चर्चा जारी है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइव यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।